हेलो गाइस, वेलकम टू 8 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट रियल ग्रोथ जीडीपी वुड बी 7.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 in the first advanced estimates of GDP by Ministry of Statistics program implementation। तो हमने 9th जनवरी वाली क्लास में ऑलरेडी नोट कर लिया था कितना उन्होंने कहा है, but by whom this has been said, we have not noted, so please make a note of the same. Okay, ऐसी इन डिसएग्रीमेंट विद जस्टिस वर्मा क्लेम, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जस्टिस वर्मा ने बोला कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन को मिलकर बनानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया तो उनको प्रॉब्लम है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बना दी है, अब चलो फिर भी कोई बात नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन से इंक्वायर करके बन जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। 5 हेल्ड फॉर अटैकिंग पुलिस ड्यूरिंग मिडनाइट डिमोलिशन ड्राइव। तो दिल्ली के अंदर मिडनाइट मिडनाइट डिमोलिशन ड्राइव इन दिल्ली। ठीक है ना, मिडनाइट डिमोलिशन ड्राइव हुई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई है ये? तुर्कमान गेट में। तुर्कमान गेट यहाँ से, ठीक है, तुर्कमान गेट में हुई है। और क्यों हुई? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने, किसने बोला था इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से कोर्ट ने बोला था? दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था डायरेक्टिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली to demolish encroachments to Delhi to demolish encroachments around फैज़-ए-इलाही मॉस्क। तो फैज़-ए-इलाही मॉस्क के अराउंड इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जमीन पे आपने कुछ बनाया हुआ है, तो ये किया ऑफिशियल्स मतलब ने रिमूव किया है ये। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल ऑफ इट। इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन जैन 12। ठीक है ना, इसरो टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? PSLV-C62 EOS-N1 मिशन। ठीक है ना, टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये क्या है? EOS-N1 सैटेलाइट। ठीक है, along with other payloads will take place from the first launch pad of Satish Dhawan Space Center. ESON is an Earth imaging satellite to be built for strategic purpose. ISRO has not shared further details. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हम नोट करेंगे। ठीक है, मिशन इज फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2026 एंड कम्स विद इन सक्सेसफुली लॉन्च द यूएस का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया था एएसटी वालों का। ठीक है ना, ये आपने दिसंबर में पढ़ा। मिशन विल ऑल्सो पेलोड्स डेवलप बाय स्टार्टअप एंड अकेडमिया फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। तो ना ये आने वाले दिनों में ये बताएंगे किसने क्या डेवलप किया, तब हम नोट करेंगे। In yet another thorn in the Karnataka-Kerala relationship, Kerala government has taken objection to Malayalam Bhasha bill that makes Malayalam the compulsory first language in all schools across Kerala. अब कर्नाटका को इससे क्या प्रॉब्लम है अगर मलयालम कंपलसरी लैंग्वेज बना देते हैं केरला में? जो बॉर्डर एरियाज हैं कर्नाटका केरला के बीच में, वहां पर ये बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, इसलिए वो कह रहे हैं ये सही नहीं है। अब पेडिग्री डॉग क्या होता है? जो कि जिसका अंसेस्ट्रल हम निकाल सकते हैं कि हाँ इसका माँ कौन था, बाप कौन था, ये सब मदर फादर लीनिएज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंश्योर दैट ओनली सिटीजंस आर एनरोल्ड। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। ठीक है, but we need to know article 324 of the constitution grants ECI independent control over the preparation of electoral rolls। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल रोल्स किसकी ड्यूटी है प्रिपेयर करना? इलेक्शन कमीशन की, और किसी की नहीं। समिट रिपोर्ट ऑन इलीगल डॉग ब्रीडिंग। तो इलीगल डॉग ब्रीडिंग स्पेशली जो ये ब्रीड वाले पेडिग्री डॉग्स हैं उसकी बहुत बुरी तरह से ब्रीडिंग होती है जो कि इलीगल है। एक एक डॉग से मैक्सिमम बच्चे पैदा करवाने की कोशिश करी जाती है, विच इज़ नॉट राइट। बैक टू बैक प्रेगनेंसीज तो बहुत ही बुरी बात होती है। अभी बच्चा बहुत ही छोटा होता है जब उसको माँ से दूर कर देते हैं, तो ये गलत बात है। इस पे केस चल रहा है, फाइनलिटी होगी तब नोट करेंगे। वी टेंड टू क्वान्टिफाई द ट्रेजेडी in the terror attack in Mumbai in November 2008 by the over 160
5 लॉस 26/11 वो कह रहे हैं 26/11 बहुत ही बड़ा हॉरर था, लोगों के ड्राइंग रूम में लॉबीज में ये टीवी चला, उस पे देखा लोगों ने तो लोग कनेक्ट हो सकते हैं उससे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और उस केस में डेविड कोलमैन हेडले जो था वो वाज अ की कॉन्स्पिरेटर, वो आया था पर हमें पता नहीं चला। तो हमें एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाना है कि ये टेरर अटैक्स को हम रोक पाए। तो 26/11 क्या था, मुंबई टेरर अटैक, ठीक है ना। और उसका मेन कॉन्स्पिरेटर की प्लानिंग किसकी थी, ये यूएस का था। की कॉन्स्पिरेटर वॉज कोलमैन हेडले, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, मिनिस्टर्स रेज क्वेरी, नेट ग्रिड के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, नेट ग्रिड को एनपीआर से कनेक्ट कर दिया है, ये भी डिस्कस हमने डिटेल में किया, एनपीआर क्या है क्या नहीं। उसके बाद मन की बात ब्रॉडकास्ट फॉर द ईयर 2025 बी एना ग्नोरिस दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर। तो एएमआर के बारे में बात करी, व्हाट इज एएमआर, ठीक है ना। एएमआर स्टैंड फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एएमआर स्टैंड फॉर व्हाट, इट स्टैंड फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। And in this address on December 28, Mr. Modi mentioned antimicrobial as a matter of concern. ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल क्या है, पीपल हैव स्टार्टेड बिलीव पॉपिंग पिल्स विल सॉल्व एवरीथिंग, ठीक है ना। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है कि हम इतनी दवाइयां फालतू में खा लेते हैं कि व्हेन वी एक्चुअली नीड मेडिसिन टू फाइट सम डिजीज, वो काम ही नहीं करती क्योंकि हमने फालतू में इतनी खाई है, ठीक है। India's growth story will be written by those who are shaping the ideas today across the country. Young Indians are thinking deeply. तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये विकसित भारत, नोट दिस डाउन, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हो रहा है, डिजाइन टू प्रोवाइड यूथ को कि कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, ये सब चीजें करें, ठीक है ना। और ये लॉन्च हुआ था 2025 में जनवरी में लास्ट ईयर, ये भी नोट कर लो। उसके बाद आगे चलेंगे, द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बाय द मिनिस्ट्री। अब ये इंपॉर्टेंट है कौन सा सर्वे, कि हाउस होल्ड कहाँ पे कितना कंजम्पशन क्या चीजें बाय कर रहे हैं, ये सर्वे होगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये क्या कैप्चर करता है, स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द हाउस होल्ड, किस चीज पे स्पेंड किया जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। उसके बाद आगे चलेंगे, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन रीसेंट अरावली जजमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद इंडिया रिडक्शन इन जीडीपी, ये सब। अब यहाँ पर ये बात करें कि हमारा क्या होगा, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग 2005 एज बेसलाइन एमिशंस इंटेंसिटी डिक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 36% बाय 2020, इनेबलिंग इंडिया टू मीट 33-35% टारगेट, ये नोट करेंगे। ये सब रट्टा वाला चीज है तो इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉन फॉसिल कैपेसिटी रोज फ्रॉम दिस टू दिस, कि मतलब रेन्यूएबल सोर्सेज पे जा रहे हैं हम, ठीक है ना। 175 गीगावाट मीन्स डाल दो, और 2030 तक हमारा क्या मिशन है, रेन्यूएबल सोर्सेज मतलब विंड वाटर सोलर ये सब कुछ हमने करना है, ये हमारा मिशन है, ये भी नोट करोगे। एससी रिजेक्ट्स पिटिशन सीकिंग प्रोब इनटू क्लैट पेपर लीक, ऐसा बोला जा रहा है कि क्लैट का पेपर लीक हो गया था एक रात पहले, क्लैट होने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो रिजल्ट आ गया है, एडमिशंस हो गई हैं, अब नहीं हम कुछ कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या बात बनी, मतलब अलाउ कर रहे हो चीटिंग की, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया रीजन। ट्रम्प एक्टिवली डिस्कसिंग टू परचेज ग्रीनलैंड, तो ट्रम्प ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि हम ग्रीनलैंड खरीदेंगे, डेनमार्क का है ये वैसे। वेनेजुएला विल टर्न ओवर, तो वेनेजुएला जो है अपना 50 मिलियन 50 टू, यूएस ने बोला है कि ये नोट कर लो, 30 to 50 मिलियन टन बैरल्स ऑयल जो है वो यूएस को भेजेगा वेनेजुएला। उसके बाद फॉरवर्ड इंटायर ऑडियो क्लिप, अब बीरेन सिंह हु वाज द सीएम ऑफ मणिपुर, ठीक है ना, उसकी एक क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, जो कह रहे हैं कि इसी ने वायलेंस कमिट करवाया था मणिपुर में, लड़ाई हो गई थी, कुकी चिन वायलेंस हो गया था कुकी चिन कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी के बीच में। अब इसमें बोला जा रहा है कि बीरेन सिंह ने करवाया था, तो अब ये कह रहे हैं कि जो उसकी ऑडियो है वो टेम्पर्ड थी, मतलब उसे छेड़छाड़ करी गई है, बट अब वो कह रहे हैं कि सारी की सारी ऑडियो भेजो और फिर दोबारा देखो, तो जबकि इसका फाइनलिटी होगा तब देखेंगे इसके अंदर हम। सोमनाथ टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल, ये न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल जो है इट इज लोकेटेड इन गुजरात, सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है ना।
ये ज्योतिर्लिंग है ऑफ लॉर्ड शिवा, ये नोट करेंगे पॉइंट 2। ठीक है ना। इट वाज डिकंस्ट्रक्टेड विद एन अटैक बाय मोहम्मद गजनी, वाज अटैक्ड बाय मोहम्मद गजनी, एंड इट वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वाज कंप्लीटेड इन May 1951 अंडर द ऑर्डर्स, और इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड। ठीक है ना। तो ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। SIR हियरिंग नोटिस इशूड टू अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या है? नोबेल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला इनको। ठीक है ना। SIR नोटिस इनको मिला क्योंकि इनके और इनके पेरेंट्स के बीच में सिर्फ 15 ईयर्स का एज गैप का डिफरेंस है। ठीक है ना। इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन has been served a hearing notice by election commission in connection with SIR। इन ये रीजन है कि उनके और उनके माँ-बाप के बीच में सिर्फ 15 साल का एज डिफरेंस है, जो थोड़ा बड़ा ही अजीब-सा लगा कि 15 इयर्स का एज गैप कैसे हो सकता है सिर्फ। सेंसस फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड फ्रॉम April 1 to 30th September। तो यहाँ पर द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये सेंसस 2026 है। नहीं, ये लोग इसको 2027 बुला रहे हैं सेंसस। ठीक है ना। तो हाउस लिस्टिंग फेज होगा विच विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 April। तो ये नोट करेंगे 1 April से लेकर के 30th September अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना। उसके बाद दिस फेज विल बी कंडक्टेड इन ईच स्टेट ओवर अ 30 डे पीरियड। द सेल्फ इन्यूमरेशन भी होगी, आप खुद भी ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड फेज जो होगा वो का पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज, जो कि February 2027 में होगा, जिसमें कास्ट आइडेंटिटीज भी ली जाएंगी। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। सो दैट इज इट। प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।